अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ वकास अब्बास भाई के चैनल पे एक ज़बरदस्त एक बड़े खुलासे के साथ। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। आज सीमा हैदर के हवाले से हम लोग कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बड़ी खबर है, बड़ी खबर। अब सीमा क्या कर रही है, क्या अब करने लगी है, आज आप लोगों ने उनकी लाइव में देखा होगा। क्या देखा वकास भाई? मोमिन मलिक सर को, मलिक सर के लिए तनवीर भाई वो घुटनों पर आ गई है, उसने घुटने टेक दिए। वो घुटनों पे आ गई, अब झुकना शुरू कर दिया। झुकती तो वो पहले भी थी, लेकिन वो रात के 12 बजे के बाद। लेकिन अब वो लाइव में आके झुक रही है और घुटनों के बल वो। और ये कहती है तनवीर भाई कि मोमिन मलिक जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो क्यों पाकिस्तानियों की सपोर्ट कर रहे हैं, और मैंने कभी भी मोमिन मलिक सर को गाली नहीं दी है। तो पूरे सबके पास सबूत हैं। मोमिन मलिक सर को उसने क्या क्या कहा है, बुड्ढा कहा है और बहुत सारे अपशब्द भाषा कही है जो कि हम नहीं कह सकते। जी हाँ। और आज वो कहती है कि मैंने कभी भी मोमिन मलिक सर को गाली नहीं दी, ना किसी भारतीयों को गाली दी है। ये लौंडी लपाड़ी आज बड़ी मुहज़्ज़ब बनने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। कह रही थी कि मैंने कभी भी गालियाँ किसी को नहीं दी। हाँ, मैंने कुछ लोगों को बुरा भला बोला है, और कुछ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों को, हैदर को, इनको मैंने बुरा भला बोला है। और आंखों में मगरमच्छ के आंसू, क्या वो हिंदी में मेरे ख्याल में घड़ियाल बोला जाता है मगरमच्छ को, तो वो घड़ियाल के आंसू बहा रही थी। बड़ी लोगों से हमदर्दियाँ बटोरने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, इसको इतनी 100 में से तकरीबन 96% लोग इसको गालियां दे रहे थे। 4% भाभी भाभी भाभी। वही भाई टोटल इसके जो 39-40 जो आईडीज के जो आइडिया बनी हुई है ना इनकी अपनी, जैसे कि चमची चाची है, उसका जो बेटा है, और जितने भी लोग, ये गुड्डू सिंह, फलाना सिंह, जो इसके अपने लोग हैं, जो अपनी आईडीज हैं, सिर्फ वही लोग इसको सपोर्ट और भाभी कर रहे होते हैं। और वही तनवीर, मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो वो सुपर चैट के जरिए जो पैसे भेज रहे होते हैं ना, ये लोगों को अपनी तरफ रागिब कर रहे होते हैं। ये इसके अपने बंदे, हाँ। अपने बंदे 20-30 रुपये भेज रहे होते हैं ताकि उनको देखा देख लोग और भी पैसे भेजें। बिल्कुल ठीक है, ये पैसा तो ये दुनिया से बटोरती रही है और एपी सिंह बटोरता रहा है। और कहते हैं कि जो है ना, ये मोमिन मलिक सर लोग और हेमंत प्राशर सर, इनको जो है पाकिस्तान से पैसा आ रहा है और फलाना हो रहा है। पैसा तो ये लोग बटोरते रहे पूरी दुनिया से। जी बिल्कुल। आज भी उसने मगरमच्छ के आंसू रोते हुए रोना धोना, या मतलब हमदर्दियां बटोरने की नाकाम कोशिश की कि मैं आई थी तो सीमा, सचिन ने ही मेरे को सहारा दिया, दिलासा दिया, और आप लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने, यहाँ तक कि ये बोला कि जो मज़दूर लोग थे वो भी मुझे ये बोलते थे कि आपको कितने भेजें, कितने चाहिए पैसे। मज़दूरों के बारे में शर्म से डूब मर। तू तो ये कहती थी, तेरा तो ये मानना था कि मैं जा रही हूँ अच्छे भविष्य के लिए। पाकिस्तान में आज़ादी नहीं थी, पाकिस्तान में भूख मरी थी, तो क्या आज क्या बोल रही थी कि मेरी हिंदुस्तानियों ने वो की, मेरा तो कोई वो नहीं था, हमें अपने पाँव पे खड़ा करने में हिंदुस्तानियों का तो क्या तनवीर भाई, ये पाकिस्तान से क्या भारत खुसूसी तौर पर भीख मांगने गई थी? जो ये पाकिस्तान के बारे में कहती है कि भूख मरी थी और फलाना था, तू तो पाकिस्तान से यहाँ से सब कुछ बेच के, पैसा तेरे हाथ में था, वो पैसा कहाँ है? तू उसका तो जवाब दे। जिसके पास गई है वो फकीर के औलाद के, वो तो जाहिर सी बात है तेरे से पैसा लेके उन्होंने अपने घर का तमाम कर्ज उतारा है। जो उन्होंने अपना घर गिरवी रखा हुआ था तनवीर भाई जी, वो घर इन्होंने जो गिरवी रखा हुआ था वो तो गुलाम हैदर भाई के पैसों से उतारा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए पाकिस्तानी लेके गई है, उसका तो हिसाब देना चाहिए। 25-30 लाख इस सेंस में कि 12 लाख में तो उसने घर बेचा। 3 लाख रुपए जो हैदर भाई ने इसको भेजे थे घर के रंग रोगन कराने के लिए, उसके रिपेयरिंग करवाने के लिए, ये वो करवाने के लिए। बाकी ये 15-20 दिन पहले जो एक साजिश रची गई थी एपी सिंह या उसके चाटू चपाटू या जो उसका पूरा गैंग है, उसकी तरफ से कि जहाँ तुम रहती हो भिटाइयाबाद कराची में, जहाँ पे तुम रहती हो वहाँ के दुकानदारों के साथ ढीली ढाली बातें करके तुम अपने तरीके से, जिस तरीके से तुम्हारा तरीका वारदात है, उसको अपनाते हुए दुकानदारों से जो भी हासिल होता है तू उससे हासिल कर ले। और जो चीज़ें अगर तुम्हें फिज़िकली दें, मिसाल के तौर पे मोबाइल दें, लैपटॉप दें या कुछ चीज़ें दें, वो बाद में बेच लेना। लेकिन पैसे भी लें उधार, किसी से 10,000, किसी से 20,000, ये कह के कि मेरे बच्चों का मसला है या मैंने घर में कुछ इमरजेंसी पड़ी है। तो तकरीबन 10-15 लाख तो इस सेंस में वो लेके गई है उधार के तौर पे, उधार के तौर पे। कि आप लोगों को पता है कि इसका फिर क्या तरीका वारदात है? जैसे कि आपके इल्म में है और आपने भी वीडियो बनाई है और हम दोनों ने जाके कवरेज किए कि यानी कि जो आखिरी के 4 दिन थे ना तनवीर भाई, उसके अंदर ये क्या क्या कुछ करती रही। किसी को बोला कि मेरा शोर जो है बोलती इंतकाल हो गया है, किसी को बोलती कि मेरा शोर बहुत सख्त बीमार है, मेरे को फ़ौरन जो है ना यहाँ से जाना है,
और मैं आपको आके ऐसा कर दूंगी, वो पैसे वापसी कर दूंगी। किसी 4 मोबाइल ले गई अरीब करीब की दुकानों से। मतलब अब एक मिसाल है, इस एरिया के अरीब करीबी जाकर मुख्तलिफ जगह पे एक औरत जाके जब बात करती है तो सामने वाला इंसान वैसे भी समझता है कि यार ओरिजिनल मसला होगा। जी, तो जी। भाई मैं आपको अभी मेरा शोर पैसे भेजेगा। इस तरीके से करते करते 4 मोबाइल, किसी से 20,000 उधार, किसी से, और इसी तरीके से जो हमारे नूर अहमद बलोच भाई थे उससे 1,30,000, मुख्तलिफ तरीके से करते कराते ये 30 लाख रुपए कम से कम पाकिस्तानी यहाँ से लेके उड़े। आज जिस मुंह से ये मजदूरों की बात करी थी या दिहाड़ीदार के हिंदुस्तानी लोगों ने जो मजदूरी करते हैं, वो भी मुझे बोलते थे कि भाभी आपको कितने चाहिए, तो तू यहाँ जिस मजदूर से लूटा उनसे 25,000 20,000 पहले, वो रियाज अहमद जो कि एक शोरूम में काम करते थे, तो उसको तूने माफ नहीं किया, तो वहाँ किसको माफ? एक मामूली सा तनीर भाई गार्ड था, मेरे ख्याल से इसको तरस आना चाहिए था उस मामूली गार्ड पे। उसको इसने किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया कि मेरा एटीएम कार्ड घर पे रह गया है, लिहाजा मैं आज जो है ना एटीएम कार्ड लेके नहीं आई हूँ। मैडम बनी हुई थी उसके सामने और उस बेचारे से 25-26 हज़ार जो भी थे उस गरीब से ले गई। वो आज तक दुआइयाँ दे रहा है कि वो तो गरीब आदमी है। तो जितने भी सवित्री, पवित्री या पाक या जो भी है ना, अपने आप को दूध की धुली साबित करने की नाकाम कोशिश में लगी रहे, तू कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। सवाल ये है कि जो तू 25 से 30 लाख पाकिस्तानी रुपए लेके यहाँ से रफू चक्कर हुई, वो वहाँ कहाँ गायब हुए? तूने तो वहाँ पे वो जो पत्थर हैं, रोड़े हैं, उनको तोड़ने में लगी हुई थी। घर तेरे की जो कंडीशन थी, एक जब कोई निकलता है वकास भाई, आशिक, ज़ाहिर सी बात है ये शौक मिजाज खातून थी, रंगीन मिजाज खातून थी, तो इसके जो लोग जिनको वो झांसे में लेती थी, तो वो बड़े बड़े लोगों पे हाथ डालती थी, ठीक है ना, उम्र रसीदा बुज़ुर्गों को, ये वो सबको वो करती थी। लेकिन लड़के जो थे जिनसे ये हवस पूरी करती, वो रंगीन मिजाज के होते थे। लप्पू की हालत देखें, लप्पू की ऐसी हालत लगती है, ये तो मुझे लगता है कि ये तो इसको भाई इसने ना जो लप्पू को जो चूज़ किया है ना, वो सिर्फ उसने ओनली मोहरा बनाया है। और कल मोमिन मलिक सर ने भी इस बात का बिल्कुल खुलासा किया कि इसको लप्पू जैसा बदसूरत बंदा ही चाहिए था, कि जो सिर्फ इसके लिए एक नाम रहे कि भाई इससे इसने या तो लव मैरिज किया है, जो भी किया है, ठीक है, पीछे से काम तो वो अपना चला रही है। हाँ। और उसको ऐसा ही बंदा चाहिए था जो इसको रोक टोक ना करे नाचने पे, गाने पे, और जो भी मामला ये कर रही है। तो इसको एक मोहरा मिल गया, सिर्फ एक नाम मिल गया है, सचिन, ठीक है। और खुसूसी तौर पर बदसूरत उस बंदे का होना लाजमी था, इसलिए उसने ये सब बदसूरत बंदा पसंद किया कि ये कभी भी इसको कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। समझ लें एक पर्ची काटने वाला वो बना हुआ है इस वक्त कि जी 1000 रुपये जो पर्ची लिखवा देगा तो वो दूसरा इस तरीके से कर ले। सिर्फ वो पर्ची काट रहा था नील भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इसकी हैसियत औकात, अगर फिजिकली हैसियत की बात की जाए तो मुझे लगता है सुबह दोपहर शाम को इसको ग्लूकोज की बोतलें लगती होंगी, तभी जाके ये खड़ा होता है। पहले एक दफ़ा इसने ये बोला था कि मैं भी, हैदर भाई ने कहा था कि मैं आखिरी खून के कतरे तक लड़ूंगा, तो इसने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्या बोला था, मैं भी आखिरी कतले तक लड़ूंगा। तो उस वक्त हमने जवाब दिया था कि तुम्हारे अंदर खून कितना है मुझे बताएं। अगर एक मुर्गी को ज़िबा किया जाए ना, तो उसका खून ज़्यादा निकलेगा तुम्हारे खून से। तुम्हारे अंदर है क्या? तू तो एक वो जैसे अभी वहाँ पे क्या बोल रहे हैं इसको, किन्नर बोलते हैं हिंदी में या कुछ, किन्नर। हाँ किन्नर, और पता नहीं किसके कौन सी, तू भी टीके की नस्ल में से, शर्म से डूब मर। तू हिसाब दे, तुम्हें ये हिसाब देना पड़ेगा। हैदर भाई आ रहे हैं और उन तुम लोगों से वो हिसाब लेंगे जो तू हैदर भाई के 18 लाख का ख़रीदा हुआ घर 12 लाख में जब तूने बेचा, उस वक्त घर की मालियत थी ना तकरीबन वो 30 लाख के राउंड अबाउट थी। तो तुम्हें उस हिसाब से देना पड़ेगा। और तू ये बता कि वो पैसे कहाँ गए, वो पैसे कहाँ गए? 40-45 लाख तो तूने भीख मांगी, QR कोड से मांगा, YouTube से मांगा। जो कि वो क्या नाम थे, जो वो सियासतदान भी थे, उनका वो टोपी पहनते हैं उनका, जो राजवर्धन, हाँ राजवर्धन परमार, उसने बड़ा खुलासा किया, क्योंकि वो उनके एक तरह से बहुत ही करीबी दोस्त हैं। उन्होंने कहा था, उन्होंने यहाँ तक प्रैक्टिकली उसको 1 रुपया भी भेज के दिखाया था। बिल्कुल। उसमें जो पेटीएम होता है या कुछ इस तरह के अकाउंट बने होते हैं वहाँ हिंदुस्तान में। तो ये औरत जो है आपके हिंदुस्तान में बैठ के आप लोगों को तिगनी का नाच नचा रही है। दोस्तों हम ऐसे नहीं चीख रहे, ये इस औरत से बहुत बड़ा काम लिया जा सकता है। देखें वो हमारे वतन अजीज़ को भी गालियाँ देती है, ठीक है। वो तो मोमिन साहब का कहना है कि शायद वहाँ जड़ें गाड़ने के लिए, किसी को खुश करने के लिए ऐसा बोलती है कि मैं शायद पाकिस्तान को बुरा भला बोलूँगी तो मुझे शरण मिलेगा। और आज भी लाइव में कहती है कि मैं योगी महाराज के शरण में हूँ। मैं किसके शरण में हूँ आप लोगों को पता नहीं? तो इसका मतलब क्या है?
इसका तो मतलब देखें, फिर हम नहीं, आप लोग फिर नाराज़ हो जाते हैं। ये तो फिर उन बड़ी बड़ी शख्सियत और उन बड़ी हस्तियों की तौहीन कर रही है। तो भाई जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जिस तरीके से ये योगी जी का और मोदी जी का नाम ले रही है, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। जी जी बिल्कुल। अगर ये गलत नाम इनका इस्तेमाल कर रही है तो हम फिर से मोदी जी से भी, योगी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर ये आपका ये महिला अगर आपका गलत इस्तेमाल नाम का कर रही है तो इसके खिलाफ फिलफौर कानूनी कार्रवाई की जाए। जी। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर हम क्या समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। और अब देखें 4 तारीख भी अब कल है ना जी, कल 4 तारीख है। कल 4 तारीख है, तो देखेंगे अगर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो वहाँ की हिंदुस्तानी जनता तैयार है विरोध करने के लिए। आप सभी दोस्तों से मेरी विनती है कि अब वकास अब्बास भाई का चैनल है, अधिक से अधिक प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, जितना आप प्यार दे सकते हैं प्यार दीजिए। और अंधाधुंध प्यार जिस तरीके से आप लोग देते हैं। वकास भाई भी हमारे प्रोजेक्ट के पार्टनर हैं और सीमा हैदर के हवाले से, और हैदर भाई के एक बहुत करीब दोस्त हैं। तो अब इजाज़त चाहते हैं, हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।